Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो के अंदर हम फिर से अपनी 100 MCQs की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इस 100 MCQs की सीरीज की अगर बात करें तो सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP को हम कवर करते जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, IAS, CDS, असिस्टेंट कमांडेंट, SSC और डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो PCS एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम बात करें JKSSB के अकॉर्डिंगली तो जहाँ पे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP जो है क्लियरली वहाँ पे मेंशन है, तो इसलिए ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक टॉप लेवल के MCQs आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आपने डीप में टॉपिक्स को स्टडी किया है तो आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो एक टफ लेवल के जो MCQs मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो आज का वीडियो लेक्चर जो रहने वाला है ये 3rd रहेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमने 2 वीडियो के अंदर 20 MCQs को डिस्कस किया था। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 21। तो आंसर जरूर करते जाइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है? IAS 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट सिटीजन्स। राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट। राइट्स आर क्लेम ऑफ ए सिटीजन अगेंस्ट अ स्टेट। द राइट आर प्रिविलेजेस ऑफ ए फ्यू सिटीजन अगेंस्ट द मेनी। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, तो राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, ऑप्शन सी बनेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? IAS 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ये आपने स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, DPSP कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन, तो लेजिस्लेटिव फंक्शन है क्या एग्जीक्यूटिव फंक्शन है? ठीक है, तो इसमें से आपने राइट आंसर क्या रहेगा? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 या नाइदर 1 नॉट 2। सो आंसर बनेगा आपका ना तो फर्स्ट है ना तो सेकंड है, नाइदर 1 नॉट 2। DPSP के बारे में मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 36 से लेके 51। ठीक है, और DPSP की बात करें तो DPSP आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, पार्ट के बारे में, पार्ट 4th में है। ठीक है, और DPSP जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है DPSP। क्वेश्चन नंबर 23, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है अगर आप बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड? ठीक है, तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दीज ड्यूटीज जहाँ दे आर कोरिलेटेड रिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज। तो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर आपका डी बनेगा, जहाँ पे डी यानी कि आइदर 1 नॉट 2। IAS 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर क्वेश्चन जो पूछा जाता है पार्ट के ऊपर पूछा जाएगा। कौन से पार्ट में है? पार्ट 4th A में। पार्ट 4th A में आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51A। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कहाँ से बॉरो किया गया है? USSR से किया गया है उस समय, सोवियत यूनियन। आप इसको आज की डेट में रशिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 24, द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? IAS 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP या फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटीज। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, प्रियम्बल इसका राइट आंसर है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रेजेंट करता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिकेट करता है सोर्सेज ऑफ इट्स अथॉरिटी। ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली एंड केम इनटू इफेक्ट ओवर 26 जनवरी 1951, सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। सभी जानते हैं आप। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप जानते हैं 12 से लेके 35 तक आर्टिकल USA से हमने इसको वारो किया गया है। DPSP आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 36 से लेके 51 पार्ट 4th में है। पार्ट 3rd में है फंडामेंटल राइट, पार्ट 3rd में है आपके फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज है पार्ट 4th A में। ठीक है, आर्टिकल 51, और इसको हमने बॉरो किया गया है रशिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? UPPCS 2017 की किताब में पूछा गया। तो इसमें से कौन सा फॉल नहीं करता अगर आप प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें? मेडिकल एड टू इंजर्ड बाय डॉक्टर, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, पोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, उसके बाद कैपिटल पनिशमेंट। तो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर डी बनेगा, जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट ये फॉल नहीं करता है प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 21 किसमें आ गया? राइट टू फ्रीडम के अंदर। राइट टू फ्रीडम क्या हमारा एक फंडामेंटल राइट है
और कितने फंडामेंटल राइट है? 6 फंडामेंटल राइट है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है। एक राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, अब उसको एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डील विद इशू ऑफ क्रीमी लेयर, ठीक है। कौन सा केस है जो रिलेटेड है क्रीमी लेयर से? अमंग द बैकवर्ड क्लासेस, असिस्टेंट कमांडर 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इंदिरा सावने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मधु लेमे वर्सेस वेद मूर्ति, या सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे ऑप्शन बी, इंदिरा सावने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये डील करता है विद द इशू ऑफ क्रीमी लेयर। अब यहाँ पे देख सकते हैं 9 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इंदिरा सावने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अपहेल्ड रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, ठीक है। और कोर्ट ने जहाँ पे एम्फेसिस किया गवर्नमेंट मस्ट एक्सक्लूड द क्रीमी लेयर फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, दीज वेर ओबीसी इंडिविजुअल्स हु हैड अटेन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डिक्लेयर्ड दैट पार्लियामेंट हैज नो पावर, पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। असिस्टेंट कमांडर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। पार्ट 3 में क्या है आपके? पार्ट 3 में मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट है। पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 में आपका आ गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में आपका आ गया सिटीजनशिप। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 में डीपीएसपी। पार्ट 5 में 4th A में आ गया आपका फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल आपकी ड्यूटी आ गई फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4th A में, और पार्ट 5th में आपका यूनियन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कभी डिस्कस करेंगे पार्ट्स के ऊपर, पर्टिकुलर टॉपिक में आएंगे। तो इसमें से कौन सा है? केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसके बाद अगर बात करें चंपाकम डोराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, या मिनेवा मिल्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे ऑप्शन बी, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये इससे डील करता है कि इसमें से पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है किसी भी लॉ को अमेंड करने की, प्रोविजन की, स्पेशली पार्ट 3 के अंदर, ठीक है। Who among the following are entitled to get the benefits of equality before the law and equal protection of law are enshrined under Article 14 of the Constitution? असिस्टेंट कमांडर 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो ये ऑप्शन है आपके पास, ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया, ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, फॉरनर लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल सिटीजन बोर्न इन इंडिया। इसमें से कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा अंडर आर्टिकल के अंदर 14 के अंदर बताया गया है, ठीक है, जो बेनिफिट्स देता है। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे बी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया, ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, फॉरनर लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स देता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ठीक है। तो आर्टिकल 14 क्या है? ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। राइट टू इक्वालिटी क्या है? हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो कि डील करता है 14 से लेके 18 आर्टिकल तक। क्वेश्चन नंबर 29, रिट इशू टू सिक्योर द रिलीज ऑफ ए पर्सन फाउंड टू बी डिटेन्ड इलीगली। जो भी पर्सन, किसी पर्सन को अगर पुलिस के द्वारा इलीगली डिटेन किया गया है, उसको सिक्योर करने के लिए, उनको रिलीज करने के लिए कौन सी रिट इशू की जाती है? CDS 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंडामस है, हैबियस कॉर्पस है, सर्चुररी है, प्रोबेशन है। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे ऑप्शन बी, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस जो रिट है ये इशू की जाती है अगर किसी पर्सन को रिलीज करवाना है, इलीगली डिटेन किया हुआ है पुलिस के द्वारा, तो उसको रिलीज करवाने के लिए हम जो रिट इशू करते हैं, रिट इशू की जाती है, दैट इज हैबियस कॉर्पस, ठीक है। तो ये 4 रिट्स आपको जहां पे देखने को मिलेगी। एक है को वारंटो, 5 टाइप की रिट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय, कब सस्पेंडेड किए जाते हैं? CDS 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। क्या नेशनल इमरजेंसी को जब घोषणा की जाती तब, एन एक्ट जो पास किया था पार्लियामेंट के द्वारा, अमेंडमेंट की जाती कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, या जुडिशियल डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन ए। जब भी प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी होगी तो फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाएगा? सस्पेंड किया जा सकता है। मगर सभी फंडामेंटल आर्टिकल जो है हमारे, आर्टिकल को 2 आर्टिकल को याद रखना आपको, 20 और 21, ये कभी भी नेशनल इमरजेंसी भी लगेगी तो उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा नेशनल इमरजेंसी के बारे में। नेशनल इमरजेंसी अगर हम बात करें इमरजेंसी की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने टाइप की इमरजेंसी है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 टाइप की इमरजेंसी है। 3 टाइप की इमरजेंसी जैसे मैं आप बताता हूँ, यहाँ पे 352 लिखोगे आप, 356 लिखोगे और 360, 4 का डिफरेंस आपको जैसे लिखना है। 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। 356 के अंदर जैसे जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी लगी थी, तो ये 356 के अंदर कौन सी है? स्टेट इमरजेंसी। और 360 के अंदर
फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है 360 आर्टिकल के अंदर, 360 के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेशनल इमरजेंसी इंडिया के अंदर 3 बार लगी है, 3 टाइम। कौन कौन सा ईयर है ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ 356 स्टेट्स के अंदर जो नेशनल इमरजेंसी लगती है, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी कंट्री में कितनी बार लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप की इमरजेंसी, 352, 56 और 360, ठीक है। आप देख सकते हैं 44 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ, इसमें कोर्ट एग्रीड हुआ बाय द कोर्ट दैट इन केस नो पर्सन कैन बी स्ट्रिप्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। देयरफॉर आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता इवन इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये इंडिया के अंदर 3 बार जो इमरजेंसी लगी, ये आप ईयर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ साथ में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा शॉर्ट सा वीडियो, इसमें हमने जो क्वेश्चन से डिस्कस किए। आने वाले वीडियोस में हम 2-3 वीडियो में हम इसको कवर करते जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।